काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमें गीता पढ़ना ही क्यों चाहिए। आखिर क्या है गीता के अंदर जिससे पढ़ने के लिए सब हमें कहते हैं। उस सवाल पे जाने से पहले एक और सवाल रहता है कि हमें गीता पढ़ना चाहिए या फिर वेद पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर देखा 4 वेद हैं तो हमें इन 4 वेदों को पढ़ना चाहिए या फिर एक भागवत गीता को पढ़ना चाहिए। इस सवाल का जो जवाब है वो इस बात में है कि अगर देखा जाए तो जो वेद हैं वो सबसे नीचे आते हैं, क्योंकि वेदों को एक्सप्लेन करते हैं, इनको समझाते हैं हमारे पास उपनिषद को ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं पुराण के बाद आते हैं इतिहास, जैसे कि महाभारत और रामायण। अब महाभारत के अंदर आते हैं गीता, यानी कि देखा जाए तो ये सबसे टॉप पे रहता है लिस्ट के अंदर। अब अगर एक और एग्जांपल से समझे तो हमारे पास एक सोने की अंगूठी रहती है, उस अंगूठी के अंदर एक छोटा सा तिनका रहता है हीरा का। तो उस अंगूठी को हम लोग सोने की अंगूठी कहते हैं या फिर हीरे की अंगूठी? जवाब आप सबके सामने है, हम कहते हैं कि ये एक हीरे की अंगूठी है, जबकि अगर देखा जाए तो हीरे की कंपैरिजन में सोना ज़्यादा है। वैसे ही महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मात्र 700 श्लोक हैं जो कि गीता के, लेकिन जो गीता है उसकी जो महिमा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू महाभारत। क्यों? क्योंकि महाभारत के अंदर सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है और भी सारी चीज़ें हैं। हमें अगर देखा जाए तो महाभारत एक टाइप की स्तुति है, लेकिन वहीं गीता एक तरह की स्मृति है। गीता एक ऐसी चीज़ है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। इसके हर एक श्लोक का जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी पड़ाव पर हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप विचलित हो चुके हैं या फिर आपके सामने जो मार्ग है वो सही है कि गलत है, स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा कि किस मार्ग के ऊपर चले, तो मेरी मान्यता में ये है कि आपको उस क्षण ही भागवत गीता पढ़नी चाहिए। किसी भी एक श्लोक को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपने सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाएगा। सिर्फ इतना है नहीं कि आपको अगर आप गीता पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका मन स्थिर होगा या फिर आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर एक सर्वे हुआ था बहुत सालों पहले, साइंटिफिक तौर पे अगर बात की जाए तो अगर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने किसी भी भगवान का नाम लेकर 12 मिनट उनका ध्यान करेगा तो उस व्यक्ति के अंदर 1 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगी। अगर वो एक एडल्ट है तो उसके अंदर सोसाइटी के जितने भी ज़्यादा टॉर्चर्स होते हैं या फिर शॉक्स होते हैं उन सब से डील करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। अगर वो एक बच्चा है तो उसकी मानसिकता बढ़ती है, उसकी याद करने की कैपेसिटी बढ़ती है। अगर वो टीनेजर है तो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए सक्षम होता है। और अगर वो व्यक्ति एक बूढ़ा है तो उसकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है। भागवत गीता एक ऐसी चीज़ है जिसको हर घर में तो रखा जाता है पर उसे पढ़ता कोई नहीं है। कारण ये है कि लोग कहते हैं कि उसे सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापे पे पढ़ना चाहिए। क्यों भाई? बुढ़ापे के लिए क्या कोई लिखा हुआ है कि हम अंतिम सांस तक जिएंगे, हम अपना बुढ़ापा देख भी पाएंगे कि नहीं? क्योंकि हरि का नाम तो जब जपो तभी उनकी महात्मा है। क्योंकि काल सदा हमारे सर पे चढ़ के नाचता रहता है, हमें कभी नहीं पता कि कल हमारा दिन की शुरुआत होगी कि नहीं होगी। इस वजह से आपको हरि नाम का जाप करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बोलिए राधे राधे।